हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है, वो किस आकार का है? बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे हम पहले एक बेलन तैयार कर लेते हैं इस प्रकार से, और बोलता है फिर आगे कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। फिर बोलता है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया गया है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, व्यास कितना बोला है? 4 मीटर बोला है, 4 मीटर है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है कितना? शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। इस प्रकार का कोई तंबू है, इसका हम लोगों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हमारे पास दिया गया है 500 मीटर। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो D बराबर दिया गया है कितना? 4 मीटर दिया गया है। हम लोग को डायमीटर की आवश्यकता होती नहीं है, हम लोगों को त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? D/2 अर्थात 2 मीटर आ जाएगा R बराबर। और H बराबर भी दिया गया है कितना? 2.1 मीटर ऊंचाई दी गई है और L बराबर दिया गया है 2.8 मीटर। तो सबसे पहले बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ये बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के फॉर्मूलों को क्या करेंगे, एक में जोड़कर वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। साथ ही इस बुक में ये भी गाइड किया है कि जो इस प्रकार का तंबू होता है, कोई भी तंबू होता है, उसके नीचे जो जिस वस्तु का ये तंबू बना हुआ होता है उसका प्रयोग यहाँ पे नीचे नहीं किया जाता, फर्श में अर्थात आधार में उसका प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ साइड में और ऊपर में प्लास्टिक या जो भी कैनवास वगैरह बोला है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये नीचे वाला तो क्षेत्रफल फॉर्मूला में लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तंबू का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिख लिए, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA प्लस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का CSA, दोनों का CSA हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पाई R, यहाँ पे भी पाई R है, तो पाई R हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2H प्लस यहाँ पे बच जाएगा L। अब हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ। तो पाई का वैल्यू जब तक 3.14 नहीं करता तब तक हम लोग 22/7 ही लेते हैं। तो 22/7 इंटू R, तो R बराबर कितना दिया गया है? 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे और ब्रैकेट में 2 पहले से ही है। H गुना में H का वैल्यू कितना है? 2.1 मीटर और प्लस में L, तो L का मान 2.8 है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तो नहीं कटने वाला है कुछ भी, ये 22/7, ये 2 भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 दूना 44/7 और गुना में ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है? 21 दूना 42 यानी 4.2 आ जाएगा और प्लस में 2.8 और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 के 0, 4 2 6 और 1 7 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, अर्थात ये पूरा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये 7 से 7 क्या हो जा रहा है?
कैंसिल हो जा रहा है, यानी फाइनल आंसर 44 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार के तंबू बनाने में कुल कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा, कैनवास प्रयुक्त होगा, वो कितना होगा? 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? तो 44 गुना 500, तो ये हो गया 44 गुना 500। अब गुना कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 और 2 22, और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कितना रुपया लग गए? इस प्रकार के शंकु बनाने में हम लोग को, इस प्रकार की तंबू बनाने में हम लोगों को कुल 22,000 रुपए लग जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 22,000 रुपया इस प्रकार का तंबू बनाने में लगेगा। इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? 22,000 रुपए हो जाएगी।